एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा रहता था जिसका नाम था अम्बरीश। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा से करता था। राजा अम्बरीश न केवल स्वयं व्रत रखते थे, बल्कि अपने पूरे राज्य में लोगों को भी धर्म और व्रत का महत्व समझाते थे। एक बार कार्तिक मास की एकादशी आई। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलने पारण करने का समय निश्चित था। उसी समय प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा के महल में आ गए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और भोजन के लिए निवेदन किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि वे पहले नदी में स्नान करके आएंगे, फिर भोजन करेंगे, लेकिन स्नान करने में उन्हें काफी समय लग गया। इधर द्वादशी का पारण करने का समय निकलता जा रहा था। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गए। अगर वे व्रत नहीं खोलते तो नियम का उल्लंघन होता, और अगर ईशी के बिना भोजन करते तो उनका अपमान होता। तब विद्वानों की सलाह से राजा ने केवल एक घूंट जल पीकर व्रत का पारण कर लिया, ताकि नियम भी बना रहे और ऋषि का अपमान भी न हो। जब ऋषि दुर्वासा वापस आए और उन्हें यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा को शाप देने लगे। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, आपको राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। तब ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसके बाद राजा ने ऋषि को आदर पूर्वक भोजन कराया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन और नियम